इमाम अली मकाम को बाकायदा सहाबाए किराम ने रोका था, आप ना जाएं। एक तो बचपन में मशहूर था, मदीना मुनव्वरा में बहुत सारे सहाबाए किराम को मालूम था, खुद नबी पाक को मालूम था, बल्कि इमाम हुसैन को मालूम था कि आप शहीद हो जाएंगे। मगर जब मदीने से करबला जाने का वक्त आया तो उस वक्त भी कई सहाबाए किराम ने रोका कि आप मत जाइए, कूफा जाने का वक्त है। कहा कूफा वाले वफा नहीं करते, हुजूर आप ना जाएं। और सहाबाए किराम को यही खौफ था कि कहीं वही वक्त तो नहीं कि जिसमें इनको शहीद होना है और इसी सफ़र में ये शहीद ना कर दिए जाएं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के दो जवाब हुआ करते थे। एक बात बहुत क्लियरली सुन लीजिए, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की वजह से अब ऐसे लोग भी आ गए मादअल्लाह जो इस अजीम वाक़े को, इस अजीम कुर्बानी को दूसरा रंग देते हैं कि नहीं जनाब ये तो इक़्तिदार की जंग थी, मादअल्लाह इमाम हुसैन को जनाब हुकूमत चाहिए थी। अस्तग़फिरुल्लाह, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इमाम हुसैन तो पहले ही जिसको कहें बादशाहों वाली लाइफ थी उनकी, हर बंदा आपसे मोहब्बत करता था, बड़े बड़े हुक्मरान आकर आपको वज़ाइफ पेश करते थे और नबी पाक के मदीने में रह रहे थे। उनको क्या ज़रूरत था मदीना छोड़कर करबला जाने का या कूफा जाने का। जनाब इमाम हुसैन कहा करते कि मुझे कूफा वालों ने ख़त लिखे हैं, वो मुझे बार बार ये ख़त लिखकर बुला रहे हैं कि या इमाम आप तशरीफ़ लाइए, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, आप आ जाएं, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। इमाम हुसैन फरमाया करते अगर आज मैं कूफा ना गया तो ये कूफा वाले क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मौला हम तो यजीद की बैत नहीं करना चाहते थे, हम तो इमाम हुसैन को बुलाते रहे, वो तशरीफ़ ना लाए, हम उनकी बैत ना कर सके। ये दीनी जिम्मेदारी थी, ये उनका दर्द था जो इमाम हुसैन वहां पर गए। तो याद रखिए आप जंग लड़ने नहीं, आप इक़्तिदार लेने नहीं, आप तो इस्लाम की दावत और नेकी की दावत देने गए थे। अरे कोई लड़ाई करने अपने बीवी बच्चों को लेकर जाता है, कोई 6 महीने के अली असगर रदी अल्लाह तआला को लेकर जाता है। आप तो दावत पर गए थे, बुलावे पर गए थे। अच्छा जब सहाबा किराम आपको इंटरसेप्ट कर रहे थे ना कि ना जाएं, आप ना जाएं, वहां मामलात अच्छे नहीं हैं, तो इमाम हुसैन ने अपना एक नुमाइंदा भेजा हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला जो आपके कज़न भी थे कि आप जाकर पहले हालात देखें। अब अल्लाह की शान देखें, जब वो वहां पहुंचे तो कूफा वालों ने हजारों की तादाद में आपकी बैत करना शुरू कर दी। एवरीबडी कम एंड जॉइन हिम। आप तो बहुत खुश हुए कि इतनी इज्जत दे रहे हैं, सारे यजीद के खिलाफ हैं, सारे इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। तो उन्होंने इमाम हुसैन को लेटर लिख दिया कि हुजूर अब आप आ जाएं कूफा, यहाँ तो मामला बड़ा अच्छा है। मगर वहाँ ख़त लिखना था और यहाँ कूफियों ने बेवफाई करना शुरू की। अब इब्ने ज़ियाद ने उन कूफा वालों को डराया कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने यजीद के खिलाफ जाना शुरू किया तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूँगा, तुम्हारे लोगों को कत्ल कर दूंगा। एक एक करके लोग दूर होते गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास कोई नहीं था, मगर आपके वो तारीख़ी जुमले थे। आप कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे इमाम हुसैन की फ़िक्र है कि मेरा ख़त लिखने की वजह से वो मदीना मुनव्वरा से मक्का और अब मक्का से कूफा के लिए रवाना हो चुके होंगे। बहरहाल सहाबाए किराम फिर भी रोकते रहे। तो इमाम हुसैन का तारीख़ी जवाब सुनिएगा। आप फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में मेरे नाना जान की ज़ियारत हुई है और मेरे आका ने मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी है, मैं ये ज़िम्मेदारी ज़रूर निभाऊंगा। अर्ज़ किया गया हुजूर वो ख्वाब में क्या ज़िम्मेदारी दी गई है? तो हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं ये वो राज है जो मैं जीते जी किसी को नहीं बताऊँगा। अल्लाह की रज़ा थी, इस्लाम की एक अजीम जिम्मेदारी थी। दे नो वेरी वेल, इन सबको पता था कि हमने इस सफ़र में शहीद होना है, मगर ये शहादत का सफ़र था, ये कुर्बानी का सफ़र था, ये नबी पाक के गोया हुक्म को निभाने का और फरीज़े को अदा करने का ये सफ़र था। जभी तो हम झूम झूम कर ये शेर पढ़ते हैं ना, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। जिसने उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सिपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर। तो इतनी अजीम कुर्बानी है ये।